जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने कहा था ना कि जब तुम्हारी चीखें फलक के उस पार सुनाई देने लगेंगी तब इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई मीडिया कवरेज के लिए नोटिस ले लेगा। देखा, उसे एक जिल्लत और रुसवाई, उसे खज्जल ख्वारी का नतीजा बिलाखिर बरामद हो गया, और वो भी तुम्हारे हक में ऐन उस वक्त के जब एक मुंसिफ ने नोटिस इन्वर्टेड कॉमास में ले लिया। लेकिन साथ ही साथ बुरी खबर यह है कि समाज 26 फरवरी तक मुलतवी भी कर दी, और यह समात इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक मुलतवी होती रहेगी जब तक यह PSL खत्म ना हो जाए और आप लोग ये सारी चीजें भूल ना जाएं। पूछा गया है कि ऐसे PSL का क्या फायदा जहां लोग मर रहे हो। जनाबे मन, बहुत देर नहीं कर दी? नहीं, देर नहीं की, जल्दी की। उस वक्त तक तो कर ही दिए कि जब तक लोग आपको अपने मसीहा के रूप में देखने ना लगे। ठीक किया आपने ठीक किया। कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस यकीनी बनाए कि कहीं ट्रैफिक जाम ना हो, और अगर ट्रैफिक जाम भी हो तो वारदातों को रोका जाए। पाकिस्तान में आजादी फराहमी और इंसाफ के नाम पर जितनी बड़ी वारदातें हमारे साथ हो रही हैं, होती रही हैं, महज अगर उन वारदातों को हम रोक पाए तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा कारनामा होगा हमारी आने वाली नस्लों के लिए। पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर, जमहूर के हक पर जो डाका मारा जा रहा है, अगर हम, मेरे ख्याल है, सिर्फ उसी को रोक लें तो पाकिस्तान के अवाम के लिए उनके ऊपर एक बहुत बड़ा नादिरशाही हम एहसान करके इंशाअल्लाह राही मुल्क अदम होंगे। इंसाफ के माबद पर बैठने वाले जब मीडिया कवरेज के हुसूल के लिए उल्टी सीधी हरकत में मुलव्विस हो जाएं, जहां इंसाफ सिर्फ मलिक रियाज और फैसल वावडा जैसे लोगों का मुकद्दर हो, वहां आप क्या आजादी इजहार, आजादी राय और आजादी अदलिया और आजादी फलाना का तुनतुना बजाएंगे जनाब? ट्रैफिक पुलिस, फलाना पुलिस, रेंजर्स इस वक्त कराची में प्रैक्टिकली किसी का वजूद मौजूद ही नहीं है ही नहीं। वो 3-4 छमियां जो है वो रोड के ऊपर खड़ी हुई होती हैं, कोई छिछोरा फोटोग्राफर जाकर के उनकी तस्वीर लेता है स्केटिंग करते हुए। वो 6-7 मोटरसाइकिलों पे कुछ टुल्ले जो है वो इज्तिमाई तौर पर एक ग्रुप खिंचवाते हैं, और उसके बाद वो फोटो रिलीज जो है वो अगले दिन के अखबार में हमारा मुंह चढ़ा रही होती है कि PSL की सिक्योरिटी। अबे जहन्नम में गया PSL, जहन्नम में गया PSL। लेकिन कैसे चला जाएगा जहन्नम में? PSL के नाम पर जितने लोगों का पेट पल रहा है वो कम है? वो एक इतना बड़ा मीडिया ग्रुप दिन रात इमरान खान की चमचागिरी कर रहा है, दिन रात एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खुशफहमियां फैला रहा है। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट ने, मुझे यकीन है, उसको नहीं कहा होगा। एक बहुत बड़ी फ्लाइट से मैं ये भी कह चुका हूं कि इनको कह क्यों नहीं देते अपना नाम अस्करी टीवी रख लें। पहले सोने की स्मगलिंग किया करते थे और अब ख्वाबों की कर रहे हैं, अब ख्वाबों की तिजारत में मुलव्विस हैं। कराची का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद में इजाफा ना हो गया हो। 16-16 साल के लड़के मोटरसाइकिल पे आते हैं और छीन करके लोगों की मालो मता चले जाते हैं। आजादी इजहार के दावेदार भी यही मौजूद हैं, फराहमी इंसाफ के बड़े बड़े मुगन्नी भी यहां मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, और हाई कोर्ट से अगर रिलीफ मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? फैसल वावडा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जीते रहो बच्चा, जाओ खेलो कूदो ऐश करो। फैसल वावडा ने 50,000 रुपए की अपने वकील के थ्रू, इस मर्तबा भी फैसल वावडा जो है वो अदालत नहीं गया, और वो क्यों इतना चौड़ा है सबको पता है। गेट नंबर 5 फैसल वावडा ने अपने वकील के जरिए अदालत से माफी का इजहार किया और 50,000 रुपए जो है वो दे मारे हैं। और वहां से क्या हुआ है? आप पार्लियामान के मेंबर हैं, पार्लियामान का एहतराम करें बस। आजादी इज़हार राय का गला घोटने वाले ये हुकूमतें, ये उनके चमचे, ये उनके मुगन्नी, ये सूरत-ए-हाल को एक तरफ ही दिखाते हैं। यहां अगर आप जर्नैल के हवाले से बात करेंगे तो आप खुदा ना खास्ता आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह दिया जाएगा। अब एक जर्नैल से एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गया भाई? में जियाउल हक अगर उस एक इदारे का सरबराह था और उसने पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोटने के लिए अपनी एक आंख से सबकी ऐसी तैसी की, और अगर मैं जियाउल हक को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गया भाई? मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गया? मैं एंटी जमहूरियत कैसे हो गया? अगर मैं मुराद अली शाह को यह कहता हूं कि कराची में कोई काम नहीं कर रहे हो तुम लोग, मगर मैं मुराद अली शाह से सिर्फ क्यों कह रहा हूं? यह बेहया कौमी मूवमेंट क्या कर रही है मां सिवाय माल खाने के? अभी भी सेनेट में इन्होंने जाकर के और लड़ने की कोशिश की थी, इनके मुंह पे नॉमिनेशन पेपर्स मारे गए। इनको बता दिया गया कि तुम्हारी औकात ये, चुप करके बैठो। वो लंबी बालों वाली जो है वो शायरा,
आप समझ रहे होंगे, रंगीला। इनको बड़े बड़े मुनासिब मिलते रहे, जहन्नम में जाए कराची और कराची वाला। और कराची वालों को कौन सी पड़ी अपनी? कराची वालों को कद्दू की फिक्र है, चुप करके लुटते चले जा रहे हैं, चुप करके लुटते चले जा रहे हैं। लेकिन जुम्मे की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भरी होती है भाई, अल्लाह का शुक्र है। हिल हिल करके हम मुल्ला के पीछे दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे हालात ठीक कर दे, कद्दू कर दे। अल्लाह में अगर रिश्तेदार कोई भी नहीं है, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को दरख्त के बीच में आरा चलवा दिया, आरा चलवा दिया। एक छोटी सी गलती, नबियों की गलतियों को नहीं बोल सकते आप और मैं, हमारी औकात नहीं है, लेकिन यह सिर्फ अल्लाह ताला की बेनियाजी और बेसबाती को जाहिर करने का एक पैमाना है। नाप लो अपने को, नाप लो अपने को। महीने में 10 रुपए किसी फकीर के हाथ पे रख करके और आसमान की तरफ देख करके उसको 5000 दफा गिनवाते हो कि अल्लाह इसका अजर देना, कद्दू देना, कितना देगा? वो एक मजहब का ठेकेदार कह रहा था कि अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला है। अबे अल्लाह ताला माफ करने वाला है तो तू गुनाह के पहाड़ खड़े कर देगा? कोई नेकी भी कर ले अल्लाह के वली नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसालें देते देते या इक़्तिदार में आए थे, चीनी 100 रुपए हो गई, श्रीलंका जाकर के बाजा बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका चाइना के दरमियान गलतफहमी दूर कराने के लिए हम अपने आप को पेश करते हैं। ओ खुदा के बंदे, तेरे मुल्क में क्या कयामत बरपा है, तुझे एहसास है? बिजली और तेल की कीमतें कहां चली गई, तुझे खबर है? शाम 7 बजे के मामला तो अलग है, शाम 7 बजे के बाद, मगर दिन में जो कुछ हो रहा है उसकी कोई खबर तो ले ले भाई। पप्पा जानी की गोदी में बैठ करके जमहूरियत का झूला झूल रहे हो, जमहूरियत की चुसनी मुंह में लगा करके शहद पी रहे हो, लेकिन ये तो पूछो नीचे वालों का हाल क्या है। आरिफ अलवी खुश, इमरान खान खुश, फैसल वावडा खुश, मुराद अली शाह खुश, हलीम आदिल शेख वो देखो कैसे मरता हुआ व्हील चेयर पर बैठा हुआ वहां गया था। वो उसकी बेटी का इंटरव्यू लिया जा रहा है, मेरे पप्पा को जो है वो उनकी जान ले रहे हैं। अबे उसकी जान है कितनी बेचारे की? और जितना माल तुम्हारे पप्पा ने बना लिया है बकौल मुराद अली शाह कंपनी के, साबित करना उनका काम है, मैं तो सिर्फ तस्करा कर रहा हूं भाई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तस्करा ही है, ऐसा इदारे भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी इदारों का काम नहीं निकला है ना, इसलिए हलीम आदिल भी प्यारा है, मुराद अली शाह भी बुरा नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की अगर आप बात करें, एक जिसको कहते हैं सेवरेज, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के नाम से एक इदारा बनाया है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के नाम पर एमक्यूएम ने टारगेट किलर्स की एक फौज को भर्ती कराया। ऑपरेशन हुआ तो उन सबको पकड़ा गया, धकड़ा गया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि हमारे यहां अदलिया आजाद है और हमारे यहां प्रोसिक्यूशन कद्दू है, तो उनमें से ज्यादातर इस वक्त बाजा बजा रहे हैं, कहीं इधर उधर हैं, जिसके पास पैसा है वो कहीं इधर उधर निकल गया। उसके बाद ये मुराद अली शाह एंड कंपनी जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे नाग बन के बैठे हैं। इस वक्त कराची के शहर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां गटर ना उबल रहा हो। मैं जहां जिस फैसिलिटी में कयाम पजीर होने की अदाकारी फरमा रहा हूं रोजाना सुबह से शाम तक, वहां हालत यह है कि वो जो एक सक्शन की गाड़ी आती है वो 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं रिश्वत के। 10,000 रुपए दोगे तो आएंगे, वरना एडमिनिस्ट्रेटर का बाप भी नहीं भेजेगा तुम्हें। और एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हें देखेगा पहले ऊपर से नीचे तक। तुम्हारे सर पे सिंधी टोपी है, तुम अजरक पहने हुए हो, तुम सिंधी बोल रहे हो या नहीं, इसे रेसिज्म में काउंट कर लिया जाएगा। अब खुद करें तो शौक, हम करें तो पेशा। और सिर्फ इसलिए कि ये महाजर इमाम के नाम पे ये मक्कड़, ये 2 नंबर मटरवे, बेहया कौमी मूवमेंट वाले, ये बेशरम, इनको हया नहीं आ रही, इनको हया नहीं आ रही। मैंने एक एमएनए को फोन किया, एमएनए खुद चल करके आया, आकर के मुआयना किया, उसने कहा मैं गाड़ी भिजवाऊंगा। एमएनए कल उसका टेलीफोन आया, उसने हाथ जोड़ दिया, उसने कहा आरफीन भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। एक गटर साफ कराने के लिए एमएनए कह रहा है ये मेरे हाथ में नहीं है। किधर जाएंगे? पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लाल किले पर झंडा लहराएंगे, कद्दू लहराएंगे। उस झंडे में भी झगड़ा होगा कि पीपल्स पार्टी का होगा या एएनपी का होगा या एमक्यूएम का होगा या पीएसपी का होगा या एमक्यूएम हकीकी का होगा या तहरीक लब्बैक का होगा या फलानों का होगा। उस झंडे में भी झगड़ा हो रहा होगा। फैसल वावड़ा इंसाफ, इमरान खान एक पेज, बाकी सब गए जहन्नम में। वो यार मोहम्मद रिन साहब को बड़ा शिकवा है कि वजीर आजम 5 मिनट नहीं देते। वजीर आजम के पास खुद बहुत टाइम कम है। कौन सा टाइम? इख्तिदार का नहीं, इख्तिदार तो उनके अच्छे भी पूरे करेंगे, इसलिए कि वो जो उनको इख्तिदार में लाए हैं इमरान खान को सामने रख करके उनकी दिहाड़ियां पूरी होनी है। इस वजह से ये इमरान खान का कोई कमाल नहीं है। सुमन बुकमुन तो अगर आप किसी को, ममनून हुसैन ने भी सदारत पूरी की थी, आरिफ अलवी भी पूरी कर रहा है।
सुमुन बुकमुन अगर आप करके इमरान खान को और अगर हाथ पैर बांध करके उसको वजीर आजम की अदाकारी करवाएं कि उसके हाथ पीछे बंधे और वो सलामी ले रहा है सब चबूतरे पे खड़ा हुआ, तो ये कौन सा आपने तीर मार दिया? कुछ भी नहीं, ऐसा तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन मुझे न जाने क्यों इमरान खान के मुकाबले में मोहम्मद खान जुनेजो बड़ा पसंद है। मोहम्मद खान जुनेजो कम से कम किसी साकिब निसार नामी 2 नंबरिया ने उसको सर्टिफिकेट तो नहीं दिया था, हालांकि वो जाती हैसियत में नफीस आदमी था। ज़ियाउल जैसे आदमी को उसने मजबूर कर दिया था तिगनी का नाच नचाने पर, और उस वक्त की आमरियत वो आज की 2 नंबर आमरियत की तरह नहीं थी कि जो साफ छुपते भी नहीं हो सामने आते भी नहीं की तरह चलती चली जा रही है, जिसको पीपल्स पार्टी भी सहारा दे रही है जमहूरियत का नाम लेकर के। यूसुफ रजा गिलानी को नामुंतखब होने दिया जाए, ये इमरान खान की जिद थी कि नहीं मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन पप्पा जानी ने कहा कि बेटा तुम्हारे बाप भी खेलेंगे, तुम कैसे नहीं खेलोगे, मैं खिला रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ, अब यूसुफ रजा गिलानी सुना है कि सेनेट के चेयरमैन बनने को हैं। ये अमल करके इमरान खान एंड कंपनी को उनकी औकात बताना मकसूद है पप्पा जानी की जानिब से। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जाहिर है कि अभी नाम निहाद अपोजिशन पार्टी है, उस वक्त शायद बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत में भी शामिल हो जाए, इक़्तिदार का हलवा तो मिलेगा ना, वरना ऐसे तो अब कोसों दूर है बारात। इस तरह से जमहूरियत का ही नाम निहाद ड्रामा भी जारी रहेगा, इमरान खान का इक़्तिदार भी पूरा हो जाएगा, उनके नाम के साथ वज़ीर आज़म की पेंशन भी जुड़ जाएगी, पप्पा जानी पे भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। नून लीग तो कंप्लीटली फारिग है, नून लीग का जिसका कायद इतना बड़ा फारिग है तो नून लीग को फारिग तो हो ही जाना चाहिए, जो तमाम चीज़ें देखते हुए भी नविश्ता दीवार नहीं पढ़ पा रहा। फजलुर रहमान साहब की आप बात ही ना करें, मैं मौलाना की बात नहीं कर रहा, फजलुर रहमान की बात कर रहा हूं, बाकी और किसी गिनती में ही नहीं है। तहरीक इंसाफ का सिंध में जोर यह है कि जी हलीम आदिल को रिहा कर दिया जाए, प्रेस क्लब घेर करके खड़े हैं। 14 एमएनएज है कराची की तामीर और तरक्की के लिए। जब नाम लेना शुरू करता हूं मेरे प्रोग्राम के बाद, जब मेरी गुफ्तगू होती है प्रोग्राम खत्म होने के बाद, तो मुझसे कहा जाता है यार कोई खुदा का खौफ करो, यार कोई खुदा का खौफ करो। मैंने कहा भाई मैंने सिर्फ सवाल पूछा है। कह रहे हैं यार ऐसे सवाल मत पूछा करो ना जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। एमएनएज जिन लोगों से जिनके नाम ओहदे जिनकी शनाख्त में जाहिर नहीं कर सकता, उनसे जो मेरी मुलाकात होती है, अगर मैंने वो आपको बता दिया, एक मोहतरमा, चलो अब निकल ही गया मुंह से तो बता देता हूं, एक मोहतरमा जिनको एक जगह का टिकट मिला था, फिर वो उनसे ले लिया गया, उन्होंने इमरान खान को जो मुगल्लिजात अल्लाह माफ करे बकी हैं किसी जगह रिकॉर्ड हुई हैं और जिसको उनके बदले टिकट दिया गया है उसकी जो क्वालिफिकेशन मैंने सुनी तो मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह की पनाह, जिस मुल्क में इस तरह से सादिक और अमीन हमारे सरों पर बिठाए जाते हैं, वहां फिर मैं और आप क्या करेंगे? वहां तो फिर रहे नाम साईं का। बहरहाल यही है पाकिस्तान, यही है पाकिस्तानी जमहूरियत। ट्रकों के पीछे लिखा होता था ना, तप्पड़ तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। अगर तप्पड़ है तो बर्दाश्त करो, वरना किसी अच्छे मुल्क की नेशनैलिटी लो और यहां से छोड़ो यार। मेरे पास तो मसाइल हैं, मैं तो खैर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेरा रोना धोना तो चलता ही रहेगा। फी अमान अल्लाह।